हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को हम हमेशा हर हर महादेव क्यों कहते हैं, लेकिन उनके नाम के आगे कभी भी श्री क्यों नहीं लगता, जबकि बाकी सभी देवी देवताओं के नाम के आगे श्री लगता है? और क्या होता है जब हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं और जब हम हर हर महादेव कहते हैं तो हमारे जीवन में क्या घटित होता है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको दूंगी इन रोचक सवालों के जवाब और बताऊंगी कुछ रहस्यमयी बातें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम भगवान विष्णु को श्री हरि, भगवान कृष्ण को श्री कृष्णा और राम जी को श्री राम कहते हैं, लेकिन महादेव के नाम के आगे श्री क्यों नहीं लगता, जबकि बाकी सभी देवी देवताओं के नाम के आगे श्री का प्रयोग जरूरी होता है? हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के पूजा अर्चना का नियम और पद्धति लगभग एक जैसी होती है, लेकिन हमारे महादेव जितने ही अलग है उतना ही अलग उनकी पूजा विधि भी होती है। यहाँ तक कि महादेव की मूर्ति और शिवलिंग की पूजन विधि तक अलग अलग है। तो आइए जानते हैं इसकी वजह। माँ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और हम हमेशा उन्हीं के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के आगे श्री लगाने से वहाँ माँ लक्ष्मी की भी उपस्थिति हो जाती है। इसलिए हम भगवान विष्णु को श्री हरि कहकर भी पुकारते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री राम और श्री कृष्णा ये दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार है। और यह बात हम सबको पता है कि जब भी भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं तब वो अकेले नहीं आते, बल्कि उनके साथ माता लक्ष्मी, शेषनाग जी आदि सब आते हैं। जैसे भगवान राम के साथ माता सीता और भगवान कृष्णा के साथ राधा रानी। मान्यताओं के अनुसार अगर राधा रानी के नाम से पहले श्री का उपयोग किया जाता है तो माना जाता है कि वहाँ उनके साथ साथ कृष्णा का भी वहाँ स्मरण हो जाता है। इसलिए हम अक्सर श्री राधा और सीताराम कहते हैं। यूं तो माँ लक्ष्मी ने हर बार भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ माता सीता और राधा रानी को ही जानते हैं। लेकिन बस यही नहीं, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो माता लक्ष्मी ने उनके साथ माता नरसिंही का अवतार लिया था। वराह अवतार के साथ माँ वाराही, परशुराम जी के साथ माँ धारिणी और वामन अवतार के साथ माँ पद्मा के रूप में माँ लक्ष्मी ने भी हर बार भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु अर्थात उनके किसी भी अवतार के आगे श्री लगाने का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को एक मानकर उनकी आराधना तथा स्मरण किया जाता है। इसी कारण से महादेव के नाम के आगे श्री नहीं लगता है। अब जिस प्रकार भगवान विष्णु के आगे श्री लगाते हैं, उसी प्रकार अर्धनारीश्वर तथा गौरी शंकर, माँ पार्वती और महादेव की एक साथ आराधना और स्मरण करने के लिए किया जाता है। हमने यह तो जान लिया कि महादेव के नाम के आगे श्री क्यों नहीं लगता। अब आइए जानते हैं कि क्यों किया जाता है हर हर महादेव का उद्घोष, इसका अर्थ क्या होता है और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव होता है। हर हर महादेव यह केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि एक ऐसा महामंत्र है जिसके जयकारे लगाते ही मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म के सभी दोष मिट जाते हैं। हर हर महादेव का पहला उल्लेख हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में पाया जाता है। हर हर महादेव का अर्थ है कि आप परम चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने सभी दोषों को समाप्त कर रहे हैं। हर हर महादेव का पहला शब्द हर वास्तव में संस्कृत का एक शब्द हरा है, जिसका अर्थ होता है लगातार लेना। इसलिए भगवान शिव के नाम महादेव को बार बार लेते हुए हर हर महादेव कहा जाता है। जब भी हम हर हर महादेव कहते हैं तो हमारे मन को असीम शांति मिलती है। हमारे सभी दुख दर्द
दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में तरक्की होने लगती है। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि यह महादेव की आराधना का एक तरीका है। अब आप लोगों ने हर हर महादेव का अर्थ तो जान लिया, तो अब आप इसके फायदे भी जानना चाहेंगे। हर हर महादेव के उद्घोष से मन, बुद्धि, विचार, वाणी और कर्म के सभी दोष मिट जाते हैं। यह उद्घोष हमारी आत्मा और चेतना को मार्गदर्शन देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी जीव एक है और सभी उस परमात्मा के ही अंश है। पर हर हर महादेव बोलते समय हाथ ऊपर क्यों उठाया जाता है? अगर हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोले तो हमें अपने कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही ये भक्त के भगवान के शरण में जाने का या समर्पण को भी दर्शाता है। तो यह थी आज की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।